नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। लक्सर में धड़ल्ले से नशे का गोरख धंधा अपने पूरे चरम पर है, लेकिन लक्सर पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश लगाने और नशे के कारोबार करने वाले माफियाओं के सामने सुस्त और बौनी नजर आ रही है। उसी क्रम में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला समाज सेवा समिति से जुड़ी लक्सर गांव की दर्जनों महिलाएं कोतवाली पहुंची और जमकर हंगामा काटा। महिलाओं का आरोप है कि उनके गांव में धड़ल्ले से नशे का कारोबार किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उसके लक्सर पुलिस इस नशे के कारोबार करने वाले माफियाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो दारू के सिलसिले में आए हूँ। हमारे गांव में इसमें बिखरिया का इसमें और मेडिकल नशा बहुत हो रहा और दारू कच्ची दारू घर घर बिखरी हो। और जब कहीं जावा ना नु कहा पुलिस वाले थाने में फ़ोन कर दो, थाने में फ़ोन करो हम तो यहाँ जावा और नु कहा आ जाओ, नु को चिंता न करो तुम थारी साथ हम और फिर बेचा लगा मैं बाहर निकल कर खड़े हों और फिर बेचा लगा मैं नुको हमारा मुँह पाट लिया तुमने देख कर पुलिस वालों ने। हमारी कार्रवाई कुछ नहीं होने की कहीं भी, चाहे कहीं तक चले जाओ तुम। तो दारू के सिलसिले में आए हूँ। हमारे गांव में इसमें बिखरिया का इसमें और मेडिकल नशा बहुत हो रहा और दारू कच्ची दारू घर घर बिखरी हो। और जब कहीं जावा ना नु कहा पुलिस वाले थाने में फ़ोन कर दो, थाने में फ़ोन करो हम तो यहाँ जावा और नु कहा आ जाओ, नु को चिंता न करो तुम थारी साथ हम और फिर बेचा लगा मैं बाहर निकल कर खड़े हों और फिर बेचा लगा मैं नुको हमारा मुँह पाट लिया तुमने देख कर पुलिस वालों ने। हमारी कार्रवाई कुछ नहीं होने की कहीं भी, चाहे कहीं तक चले जाओ तुम। यहाँ से कच्ची घर घर 8-10 आदमी बेच रहे और इसमेल बेच रहे, वाका सूंघने वाली और गंजा बेच रहे। और तो क्या ना अब लोग नहीं इतनी परेशान है कि दारू पी पी कर थोड़ा फड़ी कर बच्चे पी रहे छोटे छोटे। हम थाने में आओ, यहाँ से थाने वाले जाओ पुलिस वाले फिर कब आ गया वहाँ और मैं फिर बेच लगाओगे लोग और फिर हमारे लोगों ने उनको देखो क्या हमारा मुँह पड़वा लिया तुमने। 3 कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठकों में किसानों ने व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। एसएसपी ने कहा कि किसान ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी असामाजिक तत्व की घुसपैठ ना हो सके। यहां कोतवाली में हुई बैठक में एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा है कि किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होने को सीमित संख्या में ही की जाए। उनका कहना है कि कतिपय असामाजिक तत्व ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं वो अराजकता फैला सके। विकासनगर के मटक मांजरी गांव में उस समय एक हादसा हो गया जब पावर हाउस का कर्मचारी जो सड़कों के खंभों का सुधार का काम कर रहा था, आज शाम 4 बजे खंभे पर काम कर रहा था। इसी बीच लाइन आ गई और करंट लगने से कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई। पांवटा साहिब और रोटरैक्ट क्लब के सहयोग से पांवटा साहिब में 22 जनवरी को पंजीकृत रोगी के लिए निःशुल्क दंत चिकित्सक और निःशुल्क ऑक्यूलर पोथोसिस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माइक्रोसोफिल्शियम डिफेक्ट के लिए काउंसलिंग भी की गई है। रोटरैक्ट क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट थी। अभी हम लोग यहाँ पे मैं अभी क्लब एडवाइज़र हूँ। हम लोग कॉलेज मतलब हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, रोटरी क्लब पोंटा साहिब, रोटरैक्ट क्लब रेनबो पोंटा साहिब और रोटरैक्ट कैटलिस्ट के साथ मिलके हम लोग एक कैंप कर रहे हैं प्रोस्टोडोंटिक्स डे पे। प्रोस्टोडोंटिक्स डे 25 को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और इसमें हम लोग कैंप लगाएंगे जिसमें फ्री के मतलब डेंचर मतलब जो दांत नकली दांत लगाते हैं वो, और जिनकी आँख नहीं होती है तो उनके लिए हम मतलब नेत्र का प्रोस्थेसिस देके हम उनको फ्री में डोनेट करेंगे। तो और इसमें हमने आर्ट कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन और पेपर प्रेजेंट कंपटीशन भी रखा है। तो और इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में ज्यादा से ज्यादा किसानों के पहुंचने को लेकर किसानों ने अब कमर कस ली है, जिसके चलते आज गदरपुर के काम्बोज धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम किसान नेताओं के साथ साथ भाजपा के नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश कंबोज भी मौजूद रहे, जो लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं और अपनी ही सरकार का विरोध करते नजर आ रहे हैं। काले कानून बनाए हैं नरेंद्र मोदी ने, उसके खिलाफ सारे पूरे देश में मुहिम चल रहा है। भी हमने
ज़्यादा से ज़्यादा 22, 23, 24, 25 को, वहाँ 26 को हमने परेड करनी है। सारे लोगों को अपील कर रहे हैं, सारे यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचो और अपने तिरंगा झंडा हमने ले आके हमने अपनी परेड का सबूत देना वहाँ दिल्ली को, ये एहसास कराना है कि ये किसानों की दर्द को ये समझे, इस बात को नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, इस दर्द को दबाना नहीं चाहिए, इसको दर्द को समझ के इनका हल करना चाहिए इसको। ये प्रतिवर्ष धन गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ पर भारतीय संगत भी आकर के लंगर खट्टी प्रोग्राम का काम यहाँ पर किया जाता है। और आज हमारे बीच RK महाजन डॉक्टर जी पधारे हुए हैं, इनको हमने श्रोफा पहनाकर डालकर सम्मानित किया है। गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के अवसर पर गदरपुर के बनमपुरी गांव में गुरुद्वारे में गुरु पर्व के मौके पर राय सिख समाज द्वारा आयोजित अखंड पाठ के समापन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन पहुंचे, जहां मुख्य ग्रंथी सरदार रतन सिंह और राय सिख समाज के लोगों ने डॉक्टर राजीव महाजन को सरोपा पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी गदरपुर के बनमपुरी गांव के गुरुद्वारे में राय सिख समाज द्वारा गुरु पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। और आज हमारे बीच RK महाजन डॉक्टर पांवटा नगर परिषद चुनाव के संपन्न होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा करते ही मीनू गुप्ता का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया। दरअसल मीनू गुप्ता को भाजपा द्वारा उपाध्यक्ष का पद ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा खुद लिया गया था, तो वहीं पांवटा नगर परिषद के चुनाव के दौरान आज उपाध्यक्ष का ताज टोपी कटारिया को दे दिया गया, जिसके बाद मीनू गुप्ता का गुस्सा बाहर निकल आया और मीडिया के ऑन कैमरे के सामने उन्होंने अपना दुख बयान किया। उनमें से एक रविंदर पाल सिंह जी थे और दूसरे ओम प्रकाश कटारिया जी। ओम प्रकाश कटारिया जी को 7 वोट मिले हैं और रविंदर पाल सिंह जी को 6 वोट मिले हैं। इस तरह से ओम प्रकाश जी उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। ठीक है सर। और 10 दिन से हम गायब कर रखे थे इन्होंने, 10 दिन से गायब थे हम। किसने गायब करे थे? इन्होंने करे, अरविंद ने, सुखराम जी ने, जो हमारे को गायब करके रखे थे। सर अभी थोड़े दिन रखा, कहाँ रखा? ये नहीं मेरे को पता लगा कहाँ, हमारे को ये पता लगा कहाँ रखे इन्होंने 10 दिन। अपहरण करके लेके थे, आप खुद गए थे? मैं अभी ये इस चीज को बोल रही थी कि मैं अपने आप करूंगी, तो इन्होंने कहा नहीं आपकी वो नहीं है, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया जी। और 10 दिन से समझे, जबकि हम पार्टी का आदमी है, बीजेपी पार्टी का आदमी है शुरू से ही। पहले भी घोषित कर दिया था वाइस चेयरमैन के लिए। एक मुकदमा दर्ज कराया आपने? हाँ, एक मुकदमा दर्ज किया है, वो जो है ना उसने धमकी दी हमारे को जान संभालने की। उसके बाद भी हम पार्टी में रहे, रह गए, फिर भी उन्होंने इसके बाद धोखा किया हमारे साथ। अब आगे क्या किया? उसके बाद नहीं, उसके बाद जो है हमारा जो हमारा मुकदमा है वो जारी रहेगा। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।